वेलकम बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन का क्विज़ करने वाले हैं, जिसमें क्विज़ फर्स्ट है आपका। इसमें हम लोग पोलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए, आपके पास बहुत ही कम समय है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो 10th के बच्चे बेसिकली आप लोग को ध्यान देना है कि ये 25 क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसको ऑलरेडी कुछ बच्चे टेस्ट दिए हैं, जिसमें से आपका मैक्सिमम स्कोर जो लाया है हमारा बच्चा, वो आपका लाया है इसमें 92, 100 मार्क्स का है। ये जो अपना क्विज़ है, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका 25। और टोटल मार्क्स की हम लोग बात करते हैं, इसमें जो आपका टोटल मार्क्स जो है वो है आपका 100। यानी आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर्स का है। तो बस आप लोग को ध्यान दे रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और इस चीज़ को आप देखिएगा, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए, आपका वेलकम है एक बार फिर से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपके डिस्प्ले पे ऑलरेडी दिख रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जीरोज आर -3 और 4। यानी आपका जीरोज दिया हुआ है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं हम लोग। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है -3, और दूसरा आपका बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4। ये दो चीज़ आपका ऑलरेडी गिवन है, और इसमें आपको बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हमको लिखना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बच्चों, आप लोग को ध्यान होगा कि हम आपको बताए थे कि जब हमारा अल्फ़ा और बीटा दो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया हुआ है हमारा अल्फ़ा और बीटा, तो इसमें अगर हमको कहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से। x²। आप इसको लिखोगे कैसे, सो हम आपको बता रहे हैं। आपको लिखना है x² माइनस आप लिख दोगे a प्लस बी, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। a प्लस बी लिख दो, या फिर आप लिख दो दो रूट जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू आप लोग लिख दो x, और प्लस हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस ये होने वाला है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपका गिवन, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। देख लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं आपका x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -3 और +4, और इंटू यहाँ पे लिख देते हैं x, और प्लस अपना हो जाएगा -3 और मल्टीपल ऑफ अपना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। बस ये होने वाला है। अब आप इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा अपना x², और यहाँ पे देख लीजिए -3 और +4 क्या हो जाएगा 1, क्या, तो ये माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ -x, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -12। तो यानी अपना फर्स्ट वाला जो है, इसमें जो अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने वाला है वो है अपना x² -x -12, ठीक है, -12 होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे चलिए हम लोग ऑप्शन को फाइंड आउट करते हैं कि भाई अपना ऑप्शन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लो, अपना ऑप्शन है x² -x +12, तो ये तो होगा ही नहीं, ये अपना गलत हो गया। दूसरा है आपका x² +x +12, ये भी होगा नहीं। अब ये आपका दिया है 2x² + 2x -24, यानी अगर इसको हम लोग 2 कॉमन निकाल भी लेते हैं तो अपने पास बच जाता है x² प्लस बच जाता है x प्लस बच जाता है, सॉरी माइनस बच जाता है आपका 12, ठीक है, माइनस आपका हो जा रहा है 12। तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज हम तो अल्फ़ा प्लस बीटा किए हैं, तो -3 + 4 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो यानी -x आना ही चाहिए। और यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा, क्या चीज़, -12 आ जाएगा। तब जाके आपका रियल में दो वैल्यूज़, एक अल्फ़ा इक्वल टू -3 होगा और एक बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4। तो इसमें अपना कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपना ऑप्शन जो जाएगा वो डी जाएगा। हम लोग बोलेंगे नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो फर्स्ट का जो अपना ऑप्शन जाने वाला है वो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे देखिए, बात हमको क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं। हमको क्या दिया है वो हमको देखना है। तो हमको दिया हुआ है अल्फ़ा और प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्या चीज़, -3, यानी सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। तो एक आपका दे दिया है अल्फ़ा और इंटू बीटा, ये अपना क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया आपका 2। अब हमको क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने के लिए। तो अच्छा है, हम लोग लिख देंगे। जस्ट इससे पिछले स्क्रीन में ही हम आपको बताएं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपना हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू हो जाएगा x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होने वाला है आपका। तो ठीक है, जल्दी से इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -3, और सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया क्या है, -3 है, तो -3, और ये हो जाएगा x, और प्लस का है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका
इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, यानी हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बी चला जाएगा। तो इसमें हम लोग दे देंगे कि सर अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं रिलेशन यहाँ दिया हुआ है किसके किसके बीच, हमारा जीरोज यानी अल्फा और बीटा, और दूसरा अपना दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का ए होता है। यहाँ पे देख ले डिस्प्ले पे हम कर रहे हैं कलर बी एक्स, यानी बी है आपका, ये कॉन्स्टेंट आपका सी हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द, यानी 4 ऑप्शन। तो जब बताओ जब अपना गिवन रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप ध्यान दो, जब आपका गिवन रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज़, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका गिवन हो बी एक्स और प्लस आपका गिवन हो सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए आपका 0 के बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा ए आपका 0 के बराबर, उस समय में अगर हमको रिलेशन कहेगा निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखो आप माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होगा सर, और अल्फा इंटू बीटा आप लिखो क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई ए होगा सर। सी अपना क्या है, कॉफिशिएंट है, सॉरी सी अपना कांस्टेंट है, और ए अपना क्या है, ए आपका है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। क्या दिया है, एक्स का कॉफिशिएंट ए होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे मैच करते हैं हम लोग, देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन दिया हुआ है सी डिवाइड बाई, ढूंढो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, सी डिवाइड बाई, ये तो फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, सेकेंड वाला तो नहीं हो जाएगा, गलत होगा। थर्ड वाला माइनस सी डिवाइड बाई, ये भी गलत हो जाएगा। एंड डी अल्फा इंटू बीटा बी बाई ए, नहीं ये भी नहीं होगा। यानी अपना ऑप्शन जो जाना है 3 का, वो 3 का ऑप्शन ए जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग फास्टली। बोल रहे थे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज। अब देखिए आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। ध्यान दो भाई आप लोग, सब आदमी, एक वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस। तो जैसे ही आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब जब भी आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो आप देखो कि एक्स एक्सिस को मेरा ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करता है, ये फाइंड आउट करना। सपोज दैट अपना इस तरह का ग्राफ है, तो देखो ये कितने पॉइंट पे 1, ये अपना होगा 2, ये हो जाएगा 3, तो हम लोग बोल देंगे 3 सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ए पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। यानी 4 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा। बी इक्वल टू बोल देंगे सर हम लोग 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के, यानी एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अब ये से मान लेते हैं कि एक जीरो जो हो जाएगा, लेट 1 0, हम लोग एक जीरो जो है ना उसको मान लेते हैं अल्फा। तो अब ये से दूसरा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल पूछ रहा है ना, तो 1 डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगा। चलो अल्फा को हटाना है तो हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी अल्फा मल्टीपल ऑफ 1 डिवाइड बाई अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी डिवाइड बाई ए होता है। सी अपना क्या है यहाँ पे देखो, सी जो अपना है वो है 4k एंड डिवाइडेड बाई ए, तो ए अपना है 4 के स्क्वायर और प्लस है अपना 4। ये देखो अल्फा अल्फा खत्म हो जाएगा, यानी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका 4k और प्लस हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दो कि भाई अपना के का वैल्यू क्या आने वाला है। 4 ऑप्शन भी आपका गिवन है, तो के का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग के स्क्वायर, यहाँ लिख दो आप -2k, फिर लिख दो आप -2k और फिर लिखो +4 इक्वल टू 0। यानी हम लोग क्या किए हैं, -4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट मेथड से बना रहे हैं, जिसको प्लस या माइनस करने पे अपना क्या आ जाए, -4 के आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन पे क्या आ जाए, 4 के आ जाए। तो ऑब्वियस हमको ये लेना पड़ेगा। चलो अब के कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा k-2, और -2 कॉमन आप ले लो तो ये क्या हो जाएगा, k-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो इस तरह से है, तो अपना k-2 और फिर एक आ जाता है k-2 इक्वल टू 0। तो k का यहाँ 2 वैल्यू होगा और दोनों क्या होगा, सेम होगा, और k बराबर क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, 5 का जो ऑप्शन होगा अपना वो फर्स्ट हो जाएगा। इसमें बोल देंगे सर 5 का जो अपना ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग 6 पे चलते हैं। जल्दी से फटाक से देख लीजिए कितना टाइम कम लगता है। हम लोग जैसे ही क्विज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमको कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्या ये चीज़ तो है ही। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब अल्फा बीटा अपना जीरोज दिया हुआ है, तो बोल रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालिए। तो हाँ भाई निकल जाएगा सर 1 डिवाइड बाई अल्फा और प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा निकलेगा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी का ना वैल्यू चाहिए हमको। तो देख लो ये क्वाड्रेटिक ऑलरेडी हमको गिवन है, तो आप लिख लो ना यहाँ से कि सर अल्फा प्लस बीटा होता है -b डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, और -b यानी हो गया सर -3 डिवाइड बाई 4, और अल्फा इंटू बीटा होता है अपना c डिवाइडेड बाई ए,
और सी अपना क्या है 7 और डिवाइड में क्या होगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो आप चलो इस पर यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अपना क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4, और उसमें डिवाइड कर देंगे 4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई कर दो 4 डिवाइडेड से खत्म हो गया, यानी अपना क्या आ जाएगा ओवरऑल आंसर अपना क्या आ जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और -3 डिवाइडेड बाई 7 है क्या, कौन सा ऑप्शन, डी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 का अपना ऑप्शन जो है वो डी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इतना इज 6, यानी सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो सम ऑफ जैसे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरोज होगा इसका, क्यूबिक पोलिनोमियल 3 जीरोज, एक अपना हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा अपना बीटा और तीसरा हो जाएगा अपना गामा, 3 जीरोज हो जाएगा। तो जिसमें आपका बोल रहा है कि ये 6 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 6, तो ये लिख देते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू, वैसे होता क्या है तो माइनस बी डिवाइड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबका सम कहेगा निकालने के लिए, तो क्या होगा -b डिवाइडेड बाई ए, तो -b डिवाइडेड बाई ए। अब बताओ आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपना दिया हुआ है क्या, तो 6 दिया हुआ है इक्वल टू -b, तो -b अपना यहाँ पे क्या है माइनस क्या हो जाएगा -3k एंड डिवाइडेड बाय अपना क्या कर रहा है ए माने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 2, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3k, तो यहाँ से k का जो अपना वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो क्या होने वाला है 4 होने वाला है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो 7 का ऑप्शन क्या चले जाएगा बी चले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज precisely the coordinate x coordinate of the point where the graph of y equal to px intersect the, बोला the zeros of a polynomial px are, तो ये पॉइंट बोल रहा है, तो y इक्वल टू आपका दिया है px इंटरसेक्ट, तो x एक्सिस पे करेगा, जब तक x एक्सिस पे नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू अपना दिया हुआ है px, यानी अपना पोलिनोमियल जो है ना वो किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। मान लेते हैं कोई भी अपना होगा x के फॉर्म में, तो ऑब्वियस है y का जो अपना ये है इक्वेशन, ये आपका जो पोलिनोमियल है वो किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में है, तो वैसे अपना जो ग्राफ होगा वो किसके पे कट करेगा, x एक्सिस पे कट करेगा। 8 का अपना हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं सर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का, बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, यानी यहाँ पे दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा ये भी दिया, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपना है क्या भाई, तो अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x², फिर है अपना -p इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और माइनस दिया हुआ है c। ठीक है, ये इतना इक्वल टू आप लिख लो इसको 0, इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको x² माइनस लिख लेते हैं px और माइनस लिख लेते हैं p और ये माइनस हो जाएगा c इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो जब ये लिख लेते हो, अब अपना यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b बाई ए, यानी माइनस और b के जगह पे क्या है -p है, तो ये आ जाएगा आपको p, और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा आप लिख लो, ये क्या होने वाला है, तो अल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो c डिवाइड बाई ए होगा, जबकि अपना यहाँ पे c जो है ना वो माइनस कॉमन आप ले लो तो p और प्लस क्या है c है, ये अपना किसका वैल्यू है, तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ अपना हो गया। अब हमको देखिए वैल्यू किसको कह रहा है निकालने के लिए, वैल्यू कह रहा है आपका अल्फा प्लस 1 और इंटू कह रहा है आपका बीटा प्लस 1, इसका कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए, तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले अल्फा से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा बीटा और प्लस अल्फा, और फिर 1 को बीटा प्लस 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा और प्लस 1। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा हमको क्या दिया है, तो -p प्लस c, और प्लस अल्फा और प्लस बीटा अपने को क्या दिया हुआ है, तब प्लस p दिया हुआ है, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1। आप इसको सॉल्व कर लो, ये -p माइनस c प्लस p और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो अपना p और p कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस c, तो 1 माइनस c हो गया इसका आंसर। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा b, तो हम लोग बोलेंगे 9 का ऑप्शन जो होगा वो सर बी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आप जान रहे हो कि हमको वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ पे वेरिएबल अपना क्या है x है, तो उसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो ये नहीं होगा पावर 1/2 है, यहाँ भी नहीं होगा फ्रैक्शन में, यहाँ भी नहीं होगा फ्रैक्शन में नहीं है, तो 10वां का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x² माइनस 5x प्लस 3 जो है ये हमारा क्या चीज़ है, पोलिनोमियल के फॉर्म में है और दूसरा कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बाई पाई प्लस x प्लस पाई वी गेट रिमाइंडर। अब बताओ, रिमाइंडर थ्योरम हमको बताए हैं कि क्या होता है जब आपका x प्लस पाई से डिविजिबल कह रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दो, आप x बराबर क्या कर दो -पाई, और इसको पुट कर देते हैं हम अपने गिवन पोलिनोमियल में, तो px इक्वल टू अपना दिया क्या है, तो दिया हुआ है आपका x³ प्लस दिया हुआ है 3x²
प्लस दिया हुआ है आपका 3x और प्लस दिया हुआ है 1, तो इसमें पाई पुट कर देंगे हम लोग, तो माइनस पाई का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस हो जाएगा आपका 3 इंटू माइनस पाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस पाई और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बताओ ये ओड पावर है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, माइनस पाई क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका 3 पाई और प्लस क्या हो जाएगा 1। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ पे है, तो फर्स्ट वाले में देख लो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, तो यानी अपना 11 का जो ऑप्शन जाएगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। आपका 12 जो है यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 5 प्लस 2x वी गेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, सबसे पहले आप देख लो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक फैक्टर दिया हुआ है 5 प्लस 2x, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या कर देते हैं, अपने पोलिनोमियल में रख रहे हैं, अपना पोलिनोमियल px इक्वल टू देख लीजिए क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम रख देते हैं x के जगह पे -5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर आपका हो जाएगा क्यूब, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 और इसके बाद हो जाएगा आपका +1। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। -5 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा -125 एंड डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 8, फिर इसके बाद हम लोग प्लस कर देते हैं 3 मल्टीपल ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर है, तो 5/2 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25, 5 जा क्या हो जाएगा 25 और 25 3 जा क्या हो जाएगा 75 एंड डिवाइडेड बाई 2 जा 4। इसके बाद प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 3 को 5 से करते हैं तो आपका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 और ये प्लस हो जाएगा, आप इसको 1 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। अब आप क्या कर लो, इसको एलसीएम निकाल लो। जब आप एलसीएम निकालोगे 8 का 4 का 2 का और 1 का, तो आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो 125, इसके बाद फिर प्लस हो जाएगा आपका 8 में 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा। 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 150 और फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 15 4 जा क्या हो जाएगा 60 और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 8 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको तो देख लेना है। अब इसमें क्या करते हो, हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, तो पहले पॉजिटिव वाले को कर देते हैं 150 को और 8 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 158 और इसके बाद माइनस हो जाएगा आपका 100 और ये वो 25 है और ये आपका 60 है, तो क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा, -185। तो ये अपना हो गया -185। अब आप कर दो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8, तो 158 में से माइनस करते हैं अगर हम लोग 185 तो अपना कितना हो जाने वाला है -27 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो आंसर आ जाएगा इसमें -27 डिवाइडेड बाय 8, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो जीरोज का कहने का मतलब है कि एक अल्फा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई 5 एंड बीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपको बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा क्या, तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा दोनों फाइंड करते हैं तो अपना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 और -1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख लो 5 और 2 का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 5 2 जा यानी 6 -2 5 जा यानी ये हो जाएगा आपका 5 यानी 1 डिवाइडेड बाई 10। ये अपना निकल गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग निकाल लें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा अपना क्या होने वाला है देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीपल कर देते हैं -1 डिवाइडेड बाई 2 से, तो ये हो जाएगा आपका -3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10। अब हम आपको बता दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखना हो और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता हो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता हो, तो एक फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फार्मूला देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस आपका अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे चलो रख दो सबका वैल्यू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अपना क्या है 1 डिवाइडेड बाई 10 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10x और इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -3 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ लिख देते हैं -3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। अब आप बात करो अल्फ़ा अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 10 तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -x
और ये हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अपना हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि हमको चाहिए। तो देख लो, तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट चले जाता है 10x² -x और -3 इक्वल टू 0। ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 14, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड अल्फा एंड 5 इज। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें से बोल रहा है अल्फा और प्लस बीटा, इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको ये भी कह रहा है कि 5 है किसका, तो प्रोडक्ट का, यानी अल्फा और इंटू बीटा अपना क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। तो भाई जैसे ही इस दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है आपका माइनस बीटा हो जाता है। अगर इसी को आप करो, इसमें कहीं पे रख देते हैं अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है, या फिर बीटा का ही वैल्यू, अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम रख देते हैं यहाँ पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है माइनस बीटा, यानी अल्फ़ा का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा जस्ट इसका निगेटिव होगा। तो बात करते हैं दोनों का प्रोडक्ट आपका बोल रहा है कि 5 हो जाएगा, तो इसके लिए ऑब्वियस है अगर हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू √5 लेते हैं तो दूसरा हमारा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -√5, यही होगा ना। तो एक +√5 निकलने वाला है, एक -√5 निकलने वाला है, तो इसके लिए अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हो इसको सर x² - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर x + √5 और इंटू हो जाएगा हमारा x - √5 इक्वल टू 0। तभी तो आप लिख सकते हो कि सर x बराबर हमारा हो जाएगा -√5 और दूसरा x बराबर हमारा क्या हो जाएगा +√5। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट चले जाएगा। यानी x² - 5 जब अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसमें हमारा x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, या फिर अब एक 0 यानी 5 निकल जाएगा दोनों को। यानी ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एक अल्फा प्लस बीटा अपना 0 आ जाता है, यानी √5 और -√5 0 हो जाएगा। और दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब इस दोनों को प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो अपना क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू है आपका -√5 और यहाँ पे x इक्वल टू अपना क्या है √5। यानी इस दोनों का हम लोग यहाँ पे करते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोनों का जो है वो अपना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ये इफ़ √5/3 एंड -√5/3 आर 2 zeros ऑफ अ पोलिनोमियल। देखिए इसका 2 0 दिया हुआ है हमारा 4 डिग्री पोलिनोमियल का, देन इट्स अदर 2 zeros। अब इसका 2 और जीरोज़ हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका 2 और जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक अपना दिया है √5 + 3, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो x का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हो 5/3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। मतलब इसी दोनों को किए हैं तब तो है मेरा x का 2 वैल्यू निकला। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x² और ये लिख सकते हो -5 इक्वल टू 0। यानी अपना एक फैक्टर जो हो जाएगा वो 3x² और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अपना जो है 4 डिग्री पोलिनोमियल उसको देखते हैं। अपना दिया हुआ है 3x⁴ प्लस दिया हुआ है आपका 6x³ माइनस दिया हुआ है 2x² और माइनस दिया है आपका 10x और माइनस दिया है आपका 5। इसमें अब हम लोग डिवाइड करने वाले हैं किससे, तो 3x² और -5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 3x² है, यहाँ पे हम लोग x² लिखते हैं। जब आप x² लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x⁴, ये अपना हो जाएगा 3x⁴ और माइनस ये हो जाएगा अपना 5x²। चलो माइनस ये अपना हो जाएगा प्लस, ये तो अपना ख़त्म हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 6x³ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 3x², फिर माइनस हो जाएगा आपका 10x और माइनस हो जाएगा क्या चीज़ 5। अब हम लोग किससे करने वाले हैं, तो +2x से आप कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6x³, ठीक है, और प्लस और माइनस 5 टू जा क्या हो जाएगा 10x। तो आप बताओ ये माइनस हो जाएगा, ये अपना प्लस हो जाएगा, तो ये 10x ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। यानी आपके पास हो गया 3x² और माइनस क्या होगा 5। तो बताओ ये कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा आपका +1। तो अब हमको और अलग फैक्टर चाहिए, तो x² + 2x + 1 का फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको आपको लिखना होगा x + 1 का होल स्क्वायर। x + 1 का ये क्या हो जाएगा अपना होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस है कि x का 2 सेम वैल्यू आएगा और जो होगा क्या चीज़ -1। x इक्वल टू -1 और दूसरा ही वैल्यू क्या होगा -1। यानी अपना ऑप्शन जो जाने वाला है ये फर्स्ट जाएगा, -1 और -1। x का 2 वैल्यू ये हो गया आपका।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आपका क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, तो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, ठीक है। अच्छा है, निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आप बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर 3 जीरोज दिया है क्यूबिक पोलिनोमियल का तो ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस हो जाएगा अपना a और प्लस हो जाएगा अपना a प्लस बी इक्वल टू हमको लिखना है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे b के जगह पे क्या है -3 है और कह रहा है माइनस बी, तो ये हो जाएगा अपना 3 और डिवाइड बाई 1। ये देखिए b और b खत्म हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हो 3a इक्वल टू 3। तो इसलिए यहाँ से आपका a का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1। और जब आप a का वैल्यू निकाल लिए तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में हम लोग लिख देंगे कि सर a माइनस बी, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका a प्लस बी और फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा a इक्वल टू हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा c डिवाइडेड बाई a। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये हमारा निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू गामा ये हो और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा अपना माइनस डी डिवाइडेड बाई ए, यानी माइनस डी होगा, याद रखिएगा। तो जब माइनस डी होगा तो आप बता दो a माइनस बी और a प्लस बी है और ये तो 1 ही है तो ख़त्म हो गया। तो अपना आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी यानी -1। अब आप यहाँ पे बता दो a का वैल्यू तो अपना 1 है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा +1, दोनों हो जाएगा 2। मतलब यहाँ से आप b का जो वैल्यू निकालोगे ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या चीज़ √2। अब आप बताओ आपका a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है प्लस माइनस √2, तो दोनों का सम निकालना है, यानी a और प्लस b। तो a और प्लस b का वैल्यू हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा √2। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस और माइनस, तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा ए जाएगा। तो 16 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ रियल नंबर इज़, ए रियल नंबर ए के बारे में बोल रहा है, एक अपना रियल नंबर है, इज कॉल्ड अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब बात करते हैं जब हमारा कोई पोलिनोमियल f(x) दिया हुआ है और ये कह रहा है कि a अपना एक रियल नंबर है, तो ऑब्वियस है इस फंक्शन में, इस पोलिनोमियल में आप x के प्लेस पे a लिखते हो तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा। ये अपना आंसर हो गया था। अब हम लोग 18 देखते हैं, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोज। अब आप एक बात याद रखो भाई, जब आपका कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस आपका दिया हुआ है bx प्लस आपका दिया हुआ है c इक्वल टू 0, जहाँ पे आप याद रखना a अपना 0 के बराबर नहीं है। जब इस तरह का गिवन हो तो आप लिख लेना अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका c डिवाइडेड बाई ए। अब इसमें से हमको ढूंढना है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज। पहले प्रोडक्ट यानी c डिवाइडेड बाई ए होना चाहिए पहले, तो इसमें से ढूंढते हैं। तो अपना ऑप्शन जा रहा है क्या चीज़, एक तो d है एक b है, लेकिन फिर बोल रहा है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो यानी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है वो d हो जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे आंसर, तो d ऑप्शन करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 19, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a। अब अपना x इक्वल टू ए गिवन है, x कोऑर्डिनेट अपना दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू ए यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया है आपका y इक्वल टू बी, तो ठीक है ये भी दिया। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन व्हिच आर, तो जैसे ही x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी है, इसका मतलब अपना क्या है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक लाइन का जो यहाँ पे चलिए कट किया, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू ए पॉइंट यानी a,0 और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो अपना द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी ग्राफिकली, तो एक तो अपना ये हो गया लाइन। ठीक है, x इक्वल टू ए और y, दूसरा आपको बोल रहा है y इक्वल टू बी, तो चलिए इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा b, तो यानी x0 y क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो हमारा लाइन है, सॉरी दो लाइन है हमारा और a और b पे कट करता है एक, तो ऑब्वियस है एक अपना हो जाना चाहिए a और ये क्या होगा इंटरसेक्टिंग एट ए बी। चलो ये ग्राफ मत देखो आप लोग, मैं एक दूसरा ग्राफ आप लोग को ड्रॉ कर दे रहा हूँ जहाँ पे आपको बोल रहा है
x इक्वल टू ए यूनिट, मैंने 2 है तो आपका x इक्वल टू एक ये यूनिट है, y इक्वल टू b है आपका। तो ठीक है, जब अपना हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये तो अपना एक x एक्सिस हो जाएगा, एक y एक्सिस हो जाएगा। तो कोई 2 पॉइंट जो हमारा x इक्वल टू a, तो जब x इक्वल टू a आपको दिया है, यानी x इक्वल टू कोई आपको क्या दे दिया है, कांस्टेंट। तो जब x इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब जो लाइन हो जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिए पैरेलल टू y एक्सिस, और इसको हम लोग नेम दे दिए x इक्वल टू अपना a दिया हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। क्या दूसरा अपना दिया है कि सर y इक्वल टू b, तो ठीक है, ये अपना पैरेलल टू हो जाएगा क्या चीज़, x एक्सिस। तो ये हो जाएगा अपना पैरेलल टू x एक्सिस। आप देख लो, जब y इक्वल टू आपका कोई कांस्टेंट दिया रहेगा तो ये अपना पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस। अब ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और ये बोल रहा है क्या चीज़, a कॉमा b होगा, a और कॉमा b। ऑब्वियस x कोऑर्डिनेट a होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b होगा। तो मतलब अपना इंटरसेक्ट करेगा a कॉमा b पर। तो इस केस में 19 का जो आंसर जाएगा वो अपना ऑप्शन b जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ऑप्शन b। ठीक है, आपको बात में समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहे हैं 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। यहाँ प्रेजेंट एज सबसे पहले, तो चलो प्रेजेंट एज हम लोग नूरी का मान लेते हैं। तो नूरी का हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं भाई x ईयर्स, और इसके बाद सोनू का जो है हम लोग एज मान लेते हैं प्रेजेंट ईयर जो है y ईयर्स। अब बोल रहा है 5 years ago, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 years ago। तो एक बात बताओ भाई, जैसे ही 5 years ago जाओगे तो दोनों में से हम लोग माइनस करेंगे, x माइनस 5 और y माइनस 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ रहा है नूरी वाज, तो नूरी का हमारा क्या है 5 साल पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा, और इक्वल टू थराइस और ओल्ड एज सोनू। तो थराइस 3 टाइम्स किसके, 5 साल पहले के एज का, यानी y माइनस 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू 3y और माइनस क्या हो जाएगा आपका 15, यानी आप इसको लिख सकते हो x माइनस 3y और प्लस हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब बात क्या हो गया, 10 years लेटर, तो भाई 10 साल के बाद तो अब आपको पता होना चाहिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा नूरी का हो जाएगा ईयर ऑफ नूरी एंड सोनू आर। अब देखिए क्या होता है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस नूरी, तो हम लोग क्या मान लें उसको, यानी x प्लस 10 क्या इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, तो ट्वाइस यानी 2 इंटू वाई प्लस क्या मान लेते हैं 10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो अपना हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2y और प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 20, यानी आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2y और माइनस 10 इक्वल टू 0, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ इक्वेशन सेकंड। अब 2 इक्वेशन अपने पास है, तो चलो कौन कौन सा 2 इक्वेशन है हम लोग देख लेते हैं। तो एक अपना है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो मैंने ये लिख लिया, अपना क्या हो जाएगा 0 हो गया क्या, ठीक है। तो जब अपना एक 0 हो गया तो अब यहाँ पे देख लो दूसरा इक्वेशन क्या है अपना, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू अपना क्या हो गया, ये भी 0 है। तो हम लोग दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, माइनस 3y और प्लस 2y, तो अपना क्या हो जाएगा माइनस y और प्लस हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब y इक्वल टू निकल गया 20। और इसको जब हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो ये आ जाएगा अपना x माइनस 60 और प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू अपना क्या आ गया 50। तो इसका मतलब x इक्वल टू हम किसका माने थे, नूरी का, तो नूरी का हो जाएगा 50 और सोनू का क्या हो जाएगा 20। तो अपना जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए 50 एंड 20। ठीक है, इस बात को आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसको कैसे करेंगे वो चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये तो हो गया अपना 20 तक। अब हम लोग 21 कर रहे हैं। बोल रहा इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट। अब इनकन्सिस्टेंट समझिए, देन द लाइन्स विल बी, जब अपना इनकन्सिस्टेंट होगा तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या चीज़, नो सॉल्यूशन। उसको क्या बोलने वाले हैं, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन अपना कब होता है, जब 2 लाइन मान लेते हैं, ये हमारा एक लाइन है L1
और एक दूसरा लाइन जब इसी के पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा L2, तो जब दो पैरेलल लाइन्स होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो आपका 21 में जो क्वेश्चन आंसर जाने वाला है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पैरेलल है। जब तक ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है। तो हम लोग जब भी दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे सर कैसा सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए लाइन को पैरेलल होना जरूरी है। 21 के बाद हम लोग बात करते हैं 22 का। बोले द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। याद रखो भाई आप लोग, यूनिक सॉल्यूशन जब भी बोलता है आपको, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन जब आपको बोल देगा तो इसके कंडीशन को चलिए हम एक बार आपको ध्यान दिला रहे हैं कि होता क्या है। आप बोलोगे कि सर A1 डिवाइडेड बाई A2 अपना बराबर नहीं होगा B1 डिवाइडेड बाई B2 के। तो ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं इस इक्वेशन में A1 अपना क्या है, तो 1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई A2 अपना क्या है, इस वाले इक्वेशन में देखते हैं 3 है, इज़ नॉट इक्वल टू B1, तो B1 इक्वल टू -2 और आपका B2 इक्वल टू क्या दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k जो है अपना बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो -6 के। तो अपना कौन सा ऑप्शन चले जाएगा, बी चले जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो यानी ये नहीं होगा, इसके बाद छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो अब k इज़ नॉट इक्वल टू -6 बोल सकते हो। वैसे -6 छोड़ के, -6 तो हो नहीं सकता है, क्या -6 होगा तो निकल जाएगा, तो ये हम लोग बोल देंगे k इज़ नॉट इक्वल टू -6, ये वाला अपना ऑप्शन चले जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे ऑप्शन बी। तो इसमें अपना ऑप्शन जो है वो बी सही होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो दिया हुआ है, इसमें x का और y का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको जो भी मेथड आता है उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट वाले इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 2ax और माइनस हो जाएगा 2by, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका a + 4b इक्वल टू 0। हमने ऐसे ही कर लिया इसको, और ये हो जाएगा आपका 2bx और प्लस हो जाएगा 2ay और प्लस हो जाएगा आपका b और माइनस हो जाएगा अपना 4a इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अपना है। तो ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है इसको हम इसके x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी b से, और सेकंड वाले को जो है उसको हम लोग कर देते हैं a से मल्टीप्लाई। जब इस तरह से आप कर दोगे तो देखो क्या फाइनली आता है, ऊपर वाला आ जाएगा इक्वेशन हमारा 2abx माइनस हो जाएगा 2b² प्लस हो जाएगा अपना ab और प्लस हो जाएगा 4b² इक्वल टू 0। और जब इसको सेकंड वाले को ए से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2abx प्लस आपका हो जाएगा 2a² प्लस हो जाएगा आपका ab और माइनस हो जाएगा 4a² इक्वल टू 0। हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप तो जानते हो जब भी हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपना साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और ये अपना ख़त्म हो गया। तो अपने पास क्या बच गया, और ए बी भी ख़त्म हो गया। तो अपने पास यहाँ से अगर हम लोग माइनस y कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बच जा रहा है क्या चीज़, तो बच जाएगा आपका 2a² और प्लस आपका बच जाएगा 2b² और इक्वल टू यहाँ भी हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा अपना 2 और इनटू ये हो जाएगा a² और प्लस हो जाएगा b²। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एक बार ध्यान देखने वाली बात है, क्या क्या बचता है। अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ आपका बचने वाला है 2a² और प्लस 2b²। तो देख लो माइनस माइनस ख़त्म हो गया और यहाँ पे 2a² 2b² 2a से ये ख़त्म हो गया। तो यानी y बराबर जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो y बराबर आंसर हो जाएगा आपका 2। ये तो y का वैल्यू आ गया 2, और जब y इक्वल टू 2 आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू चलिए किसी में रख देते हैं। तो किसी में रखने का मतलब चलो हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट में जब रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2ax, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका 4b और प्लस हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा 4b। तो बताओ यहाँ पे क्या करना है, पहले 4b अपना ख़त्म हो गया तो अपना हो गया x इक्वल टू ये हो जाएगा
माइनस ए और डिवाइडेड बाई 2a, तो a और a ख़त्म हो गया तो निकल जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। तो ये अपना x का वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 और y का वैल्यू आ गया 2, तो ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोग बोल देंगे डी कि नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो लास्ट सेकंड लास्ट है आपका 24 का। ये दिया है और x और y का वैल्यू आपको बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ x, y इज। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, एक ही दिया हुआ दरअसल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में आपका दिया है √ax माइनस ये दे दिया है √by और इक्वल टू है b माइनस a, ये इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा आपका दिया है √bx माइनस दिया है आपका √ay और इक्वल टू है आपका 0, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग बोला था देन द वैल्यू ऑफ x, y इज़। तो चलो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं। x को अगर पहले ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे √b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको √a से। तो फर्स्ट वाले को हम लोग √b से करेंगे तो ये हो जाएगा √ab और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा by और इक्वल टू हो जाएगा आपका √b और इंटू b माइनस a। एंड यहाँ पे देख ले तो अगर √a से करते हैं तो यहाँ भी √abx और माइनस हो जाएगा अपना ay और इक्वल टू हो जाएगा अपना 0। अब आप बताओ, माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं तो ये तो अपना ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से अगर y कॉमन लेते हैं तो अपना हो जाएगा a माइनस b और इक्वल टू यहाँ पे माइनस हो जाएगा बाहर, यानी यहाँ √b है और इसको a माइनस b लिख लेते हैं। तो a माइनस b यहाँ से खत्म, a माइनस b यहाँ से खत्म, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा -√b। ये तो y का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है क्या चीज़, x का वैल्यू। तो चलो किसी वाले इक्वेशन में रख देते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं तो ये होता है √ax, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका b, y के जगह पे -√b अगर आप रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा b इक्वल टू b माइनस a। तो ये तो अपना b ख़त्म हो गया, यानी अपना x का जो वैल्यू आएगा वो -a डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √a। आप रेशनलाइज कर दो, यानी √a ऊपर और यहाँ भी √a ऊपर, तो अपना क्या हो जाएगा, a और a ख़त्म हो जाएगा क्या, तो अपना आ जाएगा -√a। तो दोनों को अगर हम लोग कर देते हैं, यानी x का और y की बात करें तो अपना हो जाएगा क्या चीज़, √a और इसके बाद क्या हो जाएगा कॉमा, ये हो जाएगा अपना क्या चीज़, और y का वैल्यू आपने क्या निकाले हो -b, तो ये हो जाएगा अपना -b। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका d वैल्यू, यानी √√ab। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का, इफ़ k - 6 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ये। अब बात कर लो ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पे x के जगह पे 6 रख देते हैं, y के जगह पे k रख देते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल ऑफ 6 प्लस k और -22 इक्वल टू 0। अब आप देख लो ये हो जाएगा आपका 18 और प्लस हो जाएगा k और -22 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आप लिख दोगे 22 और -18, तो आप बताओ क्या हो जाएगा, 4 ही होगा ना भाई। तो k का वैल्यू अपना हो जाएगा 4 और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाना चाहिए, 25 का ए जाना चाहिए। तो चलिए आप लोग का ये क्विज़ जो है ये ख़त्म हो गया पॉलिनोमियल का। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि ये हमारे एक स्कूलिया चैनल है जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ढेर सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का मैथ्स पे हम लोग कमांड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जम के क्वेश्चन को बनाइए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए इस चीज़ को, कि वो भी इस चीज़ को ला सके और क्वेश्चन बना सके, वो सब सारा चीज़ भी। तो चलिए मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो में नया सोल्यूशन लेके, तब तक बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर बाबू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।